श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। पावन पवित्र सोमवार का दिन है। यह साल का अंतिम सोमवार है और आपके लिए बहुत फलकारी रहेगा। इस दिन सरल सी पूजा महादेव की करनी और इन सरल से उपायों को करने से आपका नववर्ष 2024 बहुत सुखमय होगा। बहुत सरल चार उपाय हैं। एक उपाय कर लेंगे ना जो काफ़ी सरल हैं, घर पर भी किए जा सकते हैं। आपको बहुत इनका सुखद फल मिलेगा, तत्काल फलों की प्राप्ति होगी। कब कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुने। भले ही आप पशुपति व्रत कर रहे हैं, सोमवार व्रत कर रहे हैं या कोई भी नियम ले रहे हैं, उनके साथ साथ आप उपायों को करें। जीवन सुखमय होगा, दुख दरिद्रता से भी मुक्ति मिलेगी। ध्यान से सुनिए कैसे करना है। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी कमेंट्स बॉक्स में महादेव के जयकारे या आवश्यक रूप से आप प्रभु स्मरण करते हुए जो है कुछ प्रभु का स्मरण करते हुए जरूर से नमः शिवाय ओम लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र भी लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आरंभ करते हैं वीडियो। गुरुजी कहते हैं आपके घर पर शमी का वृक्ष लगा हो या जो है बेलपत्र घर के गमले में भी लगा हुआ हो तो आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। घर के गमले में बेलपत्र या शमी का जो है वृक्ष लगाना छोटे स्वरूप में ही भले ही बहुत शुभ माना जाता है। कई भक्तजनों के घर पर भी होता है। घर पर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं से पार्क परिसर में, किसी मंदिर परिसर में है तो आपको या तो पीपल वृक्ष या शमी वृक्ष या बेलपत्र वृक्ष जो सबसे अमृत की बूंद की तरह दिव्य माने गए हैं, इन 3 वृक्षों में से किसी एक पेड़ के नीचे चले जाना है। यह उपाय कर्ज मुक्ति, रोग दोष संकट, विवाह और जो प्रतियोगी परीक्षा या जीवन की जो बाधा है उन सभी के लिए किया जाना है। आप सभी को एक कटोरी में ले लेना है थोड़ा सा दही। आप सभी को इन 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे दही के शिवलिंग बनाने हैं। शिवलिंग पर आप सभी जानते होंगे दूध दही चढ़ाने का परम सुख है। संतान संबंधी परेशानी दूर होती है। चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है। आप सभी को इन 3 वृक्षों में से किसी वृक्ष के नीचे छोटी सी माटी का पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। उस मिट्टी में आपको दही मिलानी है जिससे कि यह मिट्टी के जो है शिवलिंग बन जाए। अब आप अपनी विवाह की बाधा, संतान, जो भी परेशानी है वह मनोकामना बोलते हुए आप कहें कि हे महादेव, आपका जो है विशेष पवित्र वृक्ष के नीचे मैं माटी के पार्थिव शिवलिंग स्वरूप में पूजन करने जा रही हूँ। मेरी जो परेशानी है कृपया आप दूर करें और मेरे जीवन में सब सुख प्रदान करें। यह प्रार्थना करते हुए आप सभी सबसे पहले एक जल का लोटा समर्पित करें। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं आप सभी इस बेलपत्र पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि सभी चीजें समर्पित करें। मन की कामना कहते हुए आप एक चावल का दाना भी चढ़ाएं और एक बेलपत्र मात्र चढ़ा दें। अब विधि विधान से आरती करें, धूप दीप नैवेद्य करें, मन की कामना कहें और विधि विधान से पूजन के बाद एक लोटा जल जो है वहीं पर पूजन करने के बाद उस शिवलिंग स्वरूप का जो दही के शिवलिंग बना रखे हैं वहीं पर आपको विसर्जित कर देना है। यह उपाय खासतौर पर सोमवार के दिन किया जाता है। प्रदोष के दिन भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसे मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि पर गुरुजी कहते हैं अनंत गुना फल जो शिव जी से जुड़ी हुई तिथि होती है उनमें किया जाए तो लाख गुना फल मिलता है। करके देखिएगा, भारी से भारी कर्ज, विपदा, कोई रोग छूटेगा और सब सर्व सुख आपको प्रदान होंगे। शास्त्र प्रमाण कहता है पार्थिव शिवलिंग पूजन की अपनी एक विशेष महत्वता है जो कि सब सुख प्रदान कर देती है। प्रथम उपाय यह हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय बहुत सरल है जिसमें गुरुदेव कहते हैं आपके घर पर पार्थिव शिवलिंग विराजमान है या शिवलिंग किसी भी स्वरूप में विराजमान है, आप सभी को लेना है मात्र एक बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? मात्र एक बेलपत्र लेनी है। एक बेलपत्र की पीछे वाली डंडी को आपको तोड़ लेना है। चाहे तो जो बेलपत्र में उपाय करें उसी में से जो है डंडी तोड़ लें या किसी अन्य बेलपत्र की जो है डंडी आप तोड़ लीजिए। बेलपत्र की डंडी में आपको 108 बिंदियां लगानी है। कैसी बिंदी लगानी है? आपको जो है चंदन की बिंदी लगानी है उस ठूंठ से, अर्थात जो बेलपत्र की डंडी है ना उसी से जो है 108 डंडी, तीनों पत्तियां में आपको डंडी की मदद से जो है बिंदी लगानी है। यह बिंदी आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या तो मंत्र का जाप करते हुए या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र, शिवजी से संबंधित किसी भी सरल से मंत्र का जाप करते हुए आपको बिंदी लगानी है। ठीक है। बेलपत्र को पूरा जो है पूर्ण स्वरूप में जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप सभी को इस तरह से 108 की संख्या अपने आप में अद्भुत है। नाम मंत्र का यह जाप हो जाएगा और 108 की संख्या अपने आप में अद्भुत है।
गुरुदेव कहते हैं 108 बिंदी जो चंदन से लगी हुई है, लाल चंदन या पीला चंदन, कोई भी आप काम में ले सकते हैं। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस बेलपत्र को सुंदर तरीके से 108 बिंदी से भर देना है, सजा देना है। फिर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है, मनोकामना बोलनी है और स्पर्श कराने के बाद इसे शिवपिंडी पर समर्पित करना है और मनोकामना बोलनी है। यह सरल सा उपाय 108 की संख्या, 108 सरल सा मंत्र जाप अपने आप के में मन की कामना सिद्धि में सहायक है, दुख दरिद्रता का नाश करने में सहायक है और जीवन में जो व्यक्ति चाहे इन उपायों से प्राप्त कर लेता है। करके देखिएगा, पावन पवित्र दिन आपको बहुत कुछ देके जाएगा। नया वर्ष आने ही वाला है, तो क्यों ना इस पावन सोमवार का खूब लाभ उठाया जाए। जीवन को सुखमय करने के लिए आप सरलतम तरीके से इस उपाय को करें। कुछ भी इसमें पैसा लगना नहीं है। 108 की संख्या में कोई भी चीज़ शिव पर चढ़ाना अपने आप में अद्भुत है। यह सबसे सुंदर उपाय है जो सरल है, मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। करके देखिएगा, लाभ आपको होना ही है। यह बात हो गई 2 सरल से उपाय की। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं जब भी सोमवार का दिन पड़े प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्न करना है कि वह 2 दीपक जरूर से लगाए, या तो शिव मंदिर में लगाए या बेलपत्र में लगाए। दोनों स्थानों पर भी लगा लेता है तो भी अत्यधिक शुभ से जाना जाता है। सोमवार का पावन पवित्र दिन है दोस्तों, छोड़ना नहीं इस दिन को। यह दिन परम सुखों को देता है, आपको भी कुछ ना कुछ विशेष देकर जाएगा। प्रयत्न करें कुछ विशेष करने का, अंतिम मौका है। इसके बाद जो है नववर्ष में ही यह दिन आपको प्राप्त होगा। यह बात हो गई सरल से उपाय की। कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। अब बढ़ते हैं अंतिम चतुर्थ उपाय कर। गुरुजी कहते हैं आप सभी को एक जल का पात्र लेना है। सोमवार के दिन जल के पात्र में आपको डालना है 1 दाना चावल और 1 सफ़ेद फूल। ठीक है, 1 दाना चावल, 1 सफ़ेद फूल जल के पात्र में डालना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और अपने साथ 5 बेलपत्र भी लेकर जानी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई से भी सरल से मंत्र जो महादेव से संबंधित है उसका जाप करें। कुबेरेश्वर महादेव का ध्यान करें और जो जल का पात्र है जिसमें आपने 1 दाना चावल का 1 सफ़ेद फूल डाल रखा है, पूरे घर में आपको घुमाना है। घुमाने के बाद आप सभी को इसे लेकर जाना है शिव मंदिर में। चाहे तो घर पर शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आपको घर में घुमाने के बाद करना है। जल का पात्र जो है चावल और फूल से डाला हुआ शिवलिंग पर समर्पित करना है। फिर आपको जो 5 बेलपत्र बची हुई है वह जो है पूर्ण रूप से शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। कुछ भी इसमें लगना नहीं है। 1 सफ़ेद फूल, 1 चावल की आवश्यकता और 5 बेलपत्र की आवश्यकता है। नाम गोत्र बोलें और शिवलिंग पर पूर्ण रूप से मन की कामना कहते हुए समर्पित कर दे। फिर देखिए कैसा जीवन में बदलाव आता है। दुख दरिद्रता का नाश होता है, कष्ट संकट कटेंगे और सब सुख आप प्राप्त कर लेंगे। 4 सरल से उपायों में से किसी एक उपाय को चुनकर कीजिएगा। फिर मुझे बताएं, गुरुजी को पत्र लिखें, आपके संकट कैसे दूर हुए आप स्वयं कहेंगे। जय श्री राधे, हर हर महादेव।